राजसी राग में राजपूत शब्द ही नहीं था, क्षत्रिय शब्द चलता था और वही क्षत्रिय हमने राम शब्द को एडॉप्ट किया क्योंकि बहुत ही सम्मानजनक और गौरवशाली शब्द था ये राम, इसीलिए तो लोगों ने कॉपी की। वो कॉपी किस चीज की करते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है उसको लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए हमारे असंख्य महापुरुष है, मतलब आप गिनने जाओगे तो असंख्य महापुरुष ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े राजनीतियों के साथ बलिदान दिए। आप लोगों ने बच्चों ने शायद विक्रम बेताल का नाम किसने सुना है? शायद आपने कहानियों तक सुना होगा, विक्रम बेताल की कहानियां चलती है। ये आप देखिए, ये कुछ वामपंथी इतिहासकार है, इन्होंने ये चीजें काल्पनिक करने की कोशिश की, जबकि ये एक्चुअल कैरेक्टर थे, उनको कहानियों से जोड़ा, जबकि वो कहानियां नहीं थी। उस पुस्तक को प्रसिद्धि देने के लिए वो कहानियां लिखी गई ताकि विक्रम बेताल को प्रसिद्धि मिले। ये दोनों एक कैरेक्टर थे उज्जैन के, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और पूरा विश्व चलता था उस समय में, आप देखिए। और उन्हीं के साथ में उनके मुख्य सेना नायक राव बेताल, हम अपनी समाज की बात करते हैं, राव बेताल भट्ट मुख्य सेना नायक थे जो हर युद्धों में विक्रमादित्य के साथ में खड़े रहे थे। जब उज्जैन का शासन ही शकों ने छीन लिया था, शकों का भारी आक्रमण होते थे, मुझे तो बहुत बाद में आए, पहले शक आते थे, हुन आते थे, उसके बाद में अरबी आए, खलीफा, अफगानी, ये लोग आते थे पहले, जब समय नहीं थे। तो जब शकों ने जब आक्रमण चालू किए तो शक इतनी भुगतान जाती थी, पूरा उज्जैन ही उन्होंने तहस कर दिया, पूरे भारत में से पड़ा था उसका। और विक्रमादित्य खुद जंगल में थे उस समय, जंगल में रहने के बाद भी उन्हें यह मालूम था कि एक राज्य को उज्जैन को वापस मुझे हासिल करना है। उस वक्त बेताल भट्ट से उनका मिलन हुआ। तो बेताल भट्ट का परिचय में वो राव बेताल थे। भट्ट की उपाधि उनको बाद में मिली थी, उससे पहले कई वंशावली में भट्ट शब्द खाली उत्पत्ति के समय आता है, बाकी बीच में किसी पुरुष में भट्ट शब्द नहीं आता है। यहाँ पर उन दोनों का परिचय हुआ, मिलन हुआ, और जब विक्रमादित्य ने बेताल जी को देखा कि ये तो कोई वीर योद्धा है, कोई महापुरुष है, उनको अपने साथ में लिया कि भाई उज्जैन हाथ से जा चुका है, पूरा भारत में शकों का अत्याचार हो गया है और हमें सेना इकट्ठी करनी और फिर उज्जैन का आक्रमण करना है। तो आप देखिए कि मेवाड़ में जिस तरह महाराणा प्रताप की सेना में आसपास के वीर सैनिक थे, उसी तरह उज्जैन में हुआ। तो वहाँ के आसपास के सैनिकों को इकट्ठा किया, पूरी टीम दल इकट्ठा किया और बेताल को, राव बेताल को उसका सेनानायक बनाया। सेनानायक बनाने के बाद में उन्होंने रातों रात पूरी व्यूह रचना करके पूरे उज्जैन को घेर लिया और घेरने के बाद में दोनों महापुरुषों ने पूरे उज्जैन को तहस नहस कर दिया, नष्ट नाबूद कर दिया इन शकों को, और भाग खड़े हुए वहां से। तो आप देखिए इतने बड़े महापुरुष भ्रमित हो रहे हैं राम शब्द से। उसके बाद में आप देखिए बप्पा रावल का नाम किसने सुना? बप्पा रावल ने कितने युद्ध लड़े, चित्तौड़ जीता। किसी ने बप्पा रावल के साथ में सेनानायक का नाम सुना क्या? कोई राजा लड़ता है तो उसके साथ सेनानायक होता है, अकेला राजा नहीं लड़ता है। किसी ने सुना बप्पा रावल के साथ सेनानायक कौन था? किसी ने नहीं सुना होगा। ये हमारे समाज कहते हैं बिज्जल राव नाम आता है जिनका, चित्तौड़ जीतने में और ये वंश अयोध्या से लेके मेवाड़ तक इनके साथ में आप देखिए, राजा राम से लेके यहाँ तक सुमंत जी से लेके, सुमंत जी महामंत्री थे, सुमंत जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुमंत जी राजा राम के दरबार में महामंत्री थे, वही वंश मेवाड़ तक चला है। गुजरात बल्लभी होता हुआ सीधा मेवाड़ आया। इतना बड़ा इतिहास हम खो रहे हैं धीरे धीरे, जिसको शोध करके लेखन करके हमें बाहर लाना पड़ेगा। वैसे मैंने अपनी पुस्तक में डेटा दिया है, वो पुस्तक अभी मैं भेंट करूंगा, पुस्तक में डेटा दिया है। चित्तौड़ जीतने में सबसे बड़ा योगदान बिज्जल राव का था, सेनानायक थे। उसके बाद में तो आप ये 25 में अमिताभ अमीर पे हो, चित्तौड़ रतन सिंह जी का नाम सुना होगा, पद्मिनी जी का जोर हुआ था, माँ पद्मिनी का बावन शाखाई खत्म हो गई थी। अमीर के साथ कर्नाटक है, कोई है क्या यहाँ पे? बना कोई है कर्नाटक है? आगे गाँव में कीर्ति स्तंभ लगा हुआ है, आपको तो मालूम है पूरा इतिहास। फिर हम क्यों भ्रमित हो रहे हैं? राम को उठाओ, आप सत्ता रहे, हम सत्ती है नहीं रखते हैं कि जिससे फिर आदमी खरीदे या नहीं खरीदे। तो ये 9 मीटर का साफा है। अब मुख्यतः अपने यहाँ पर, अपने राजस्थान में मान लीजिए एक आम जनजीवन में मुख्यतः 3 तरह के साफे बांधे गए हैं। एक आपने जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे शुभ कार्यक्रम है, कोई अच्छा, कोई शादी हो गई, विवाह हो गया, कोई समारोह है, कोई मेहमानों के लिए भी कोई अच्छे कार्यक्रम है, उस समय जो साफा है
वो चुंगेदार कहलाता है, जिसको अगर आप देसी भाषा में बोले पूंछ वाला साफा। लेकिन ये है इसका, तो वो साफा जो चुंगेदार साफा है वो मुख्य रूप से सेरेमोनियल, जो किसी भी आयोजन में साफा रखा जाता है वो सेरेमोनियल। अब साधारण जो साफा है वो आप सामान्य देखेंगे, जो दाता के साफा है वो सामान्य साफा, और वो आपकी व्यस्तता को भी दिखाता है। फिर आपकी एक आदत हो जाती है कि जैसे मेरी आदत इस साफे की है। आपको एक साफे की एक जोरदार बात बता दूं मैं, कि जो साफा मेरे बंधा हुआ है वो मैंने अपनी जिंदगी में 5 लोगों को ही बांधते होते थे। जैसे बड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो साफे दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन जब अपन साफों की बात कर रहे हैं और साफों पर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये साफा खुलता वगैरह नहीं है, ये घुड़सवारी के लिए बहुत अच्छा साफा है। तो पहला ये साफा मेरे फादर साहब कौन सा बांधते थे, एक मैं बांधता हूँ और एक मेरे ब्रदर और है वो बांधते हैं। 3 साफे हम बांधते हैं। एक राजा साहब भूपत सिंह जी थे, दरबार के तो ये साफा, इसकी बनावट अलग है। अगर आप देखें तो जैसे इसके एक पट्टा ये आ रहा है, इसके बाद आप देखेंगे तो इसके पीछे की तरफ देखिए एक लूप आकर के अंदर गया है जो इसको लॉक करता है। और इस साफे को हम लोग हॉर्स शो में, हॉर्स सफारी में साल का करीब 5000 से 5500 किलोमीटर घोड़े में चलता हूँ। तो घोड़ा दौड़ाते भी हैं हम, कूदाते भी हैं, और मेरे आप ज़्यादातर आप हमारे फोटोग्राफ वगैरह जो भी देखते हैं वो इन साफों में ही रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यह साफा जो घुड़सवारी के लिए बना था और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है घुड़सवारी के लिए। ठीक जैसे ये जोधपुरी जिसको बोलते हैं बिजनेस, ये भी घुड़सवारी के लिए बना था। ये अंग्रेजों ने सबसे पहले इजाद किया था और इसको हमारे यहाँ पर जो रॉयल फैमिलीज है उन्होंने इसको एडिट किया। उनके वहाँ पर ये जो साइड में पल्ले ही नहीं होते थे फड़के, और ये प्लेन था। आज भी अंग्रेज आते हैं, आप देखना कभी मेरे वीडियो वगैरह देखोगे अंग्रेजों के उसमें आएगा। लेकिन ये जो ईयर्स है, एलिफेंट ईयर्स बोलते हैं इनको, ये हमारे यहाँ पर स्पेशली जोधपुर में जो ये बिजनेस बना, ये घुड़सवारी के लिए बना हुआ है। और उसमें हम लोग अपनी छाप छोड़ने के लिए उसमें एडिटिंग करते हैं। तो ठीक वैसे ही हमने ये साफा भी इजाद किया और ये साफा बना। अब आप में से के जो है 6 बना लोग बना जाओ।